की पहचान नहीं है और कार्यकर्ताओं की मूल बात जो लीगल, हम अनलीगल नहीं करवाएंगे। यहाँ के लोगों का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के लोग कभी भी आपसे गलत मांग लेकर के नहीं आएंगे, पर हमारे कार्यकर्ता की यदि लीगल मांग भी पूरी नहीं होती है तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए हम आपके पास आएंगे और आपको ये हमारी पीड़ा सुनाएंगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी के मूल में रहने वाले केवल 2 या 3 सरपंच हैं जिनकी पंचायत समिति में 10 बार जाने के बाद में यदि काम होता है तो साहब ये पीड़ा है हमारी। हम आपको इस मंच के माध्यम से ये कोई आपको ओलवा नहीं दे रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि कम से कम यहाँ के जो अधिकारी है उनको कभी हमारे मूल कार्यकर्ताओं के अच्छे काम, बुरे काम मत करो आप, पर अच्छे काम नहीं हुए तो ठीक नहीं है। ये आशा और उम्मीद है आपसे। और हम विधायक महोदय को भी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संघ में 45 वर्ष सेवा देने के बाद में भी हमें कई बार शोभाराम जी को ये कहना पड़ता है कि जिला जो परिषद में सीओ साहब बैठ देना, उनको कहो ना हमारी एक वर्ष फाइल निकाल दे। हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे बाकी पंचायतें जिस प्रकार के सिस्टम में चलती है हम उसी सिस्टम में हम भी चल रहे हैं। उसके बाद में भी किसी व्यक्ति विशेष की वजह से यदि रिया पंचायत की फाइल अटकती है तो हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी फाइल में यदि कोई ऊंचा नीचा हो तो मत करो, पर हमारी जो लीगल फाइल है वो निकलनी चाहिए। हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हम मतलब अभी भी इस राज्य में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। कभी आप अवसर मिलेगा तो और बताएंगे। और मैं कोई आपको ये अपने मन की बात या मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आम कार्यकर्ता की बात कह रहा हूँ। मैं इसके साथ ही दूसरी साहब यहाँ आज से पहले 4 चोरियां हुई है और वह चोरियां कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी चोरियां हुई है साहब। यहाँ के पुलिस प्रशासन में जब भी कोई बात होती है तो ये आश्वासन देकर चले जाते हैं कि चोरी को हम इतने दिनों में खोल देंगे। अभी 15-20 लाख की चोरी 4 दिन पहले हुई है। हम ये चाहते हैं कि वो चोरी का राज खुले और उसमें इस प्रकार का भय पैदा हो कि अब की बार रिया में चोरी हुई तो उसका परिणाम ये होगा। दूसरा साहब, हमारे यहाँ गोचर भूमि जिसका हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसका सीमांकन होना चाहिए, इसकी पत्रगड़ी होनी चाहिए। यहाँ के तहसीलदार जी को मौखिक रूप से, लिखित रूप से अवगत कराने के बाद में भी आज गौचर भूमि का सीमांकन नहीं होने की वजह से कई अवैध निर्माण हो रहे हैं। साथ साथ में ऐसी जमीनों पर अवैध खनन भी हो रहा है। साहब, ये रिया की मूल पीड़ा बता रहा हूँ मैं आपको कि रिया का यदि कोई व्यक्ति ट्रैक्टर भर के लेकर आ जाता अपने घर पे किसी छोटे मोटे काम के, उस ट्रैक्टर ट्रॉली को तो पकड़ करके उसके 2 लाख की रसीद कटती है, 1.25 लाख 1.5 लाख की, और बाहर के 500 ट्रैक्टर डेली निकल रहे हैं जिसपे कोई अंकुश नहीं है। अभी मैं आपको इस क्षेत्र के बारे में और इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। मैं पुनः आपका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। और